नमस्कार, किस्मत के सितारे में आपका स्वागत है और मैं हूं संदीप कोचर। आज हम बात करेंगे आपकी बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से मीन राशि जिनका इंतजार कल हो रहा था, तो आज बाकी बची हुई राशियों की बात करेंगे और आपके ब्रांड एम्बेसडर भी बताएंगे जिससे हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलनी चाहिए दैट इफ दे कैन डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ तो हम भी कर सकते हैं। तो आपका 2011 बीत गया, कुछ चीज़ों के हिसाब से हुई, कुछ नहीं भी हुई। तो माना कि हर सुबह के बाद रात होती है, पर चलता वही है जिसमें कोई बात होती है, तो वो बात आप में भी है। तो शुरू हो जाइए एक नए सपने के साथ। और अब बारी आती है तुला राशि के। देखते हैं कि 2012 लिब्रंस के लिए कैसे जाने वाला है। तो लिब्रंस की अगर हम बात करते हैं तो लिब्रंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसमें कोई मेरे ख्याल से कोई गेस करने के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन एंड ओनली वन। वो लेजेंड हैं, ना सिर्फ वो लेजेंड हैं लिब्रंस के, वो बॉलीवुड के भी लेजेंड हैं, वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन। और वो लिब्रंस जो हैं उनके पास वो पैशन था। लोग बोले कि इतनी हाइट है, इतनी हाइट की एक्ट्रेस मिलेगी कहाँ, ये इंसान हीरो नहीं बन सकता, बोल के बताइए डायलॉग। तो डायलॉग बोलने लगे तो बोला कि आवाज़ ही ठीक नहीं है आपकी, आप कैसे डायलॉग बोलेंगे। तो वो इंसान जो एक हीरो मटेरियल नहीं था, उसके आगे आज बाकी हीरो जो हैं वो अभी तक पानी भरते हैं। यानी 70th ईयर उनका चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट ही हैज़ दैट ऑरा बिकॉज ही हैज़ बिकम द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड। वो शहंशाह बन चुके हैं। और ऐसे में लिब्रंस जो हैं वही उनको जीने का हमेशा जो जज्बा उसके अंदर होता है वो उनको हमेशा मदद करता है टू कीप गिविंग योर बेस्ट, टू कीप डूइंग द बेस्ट। एंड 2012 वुड नॉट बी डिफरेंट, बट ऑब्वियसली विद एज फ्यू थिंग्स में मैटर, चाहे वो हेल्थ हो तो थोड़ा सा वहाँ पे तो ऑब्वियसली इसमें कहने की कोई बात नहीं है। इंसान को अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए। आई थिंक वेरी एक्टिव, आई विश हिम ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। और 2012 भी मुझे लगता है कि बहुत सारे नए नए मुकाम हासिल करेंगे और इसमें ए बी जो बिग बी हैं वो हमेशा बिग बने रहेंगे और बाकी जो लोग हैं वो उनको फॉलो करते रहेंगे। दूसरे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं लिब्रंस के वो हैं वन ऑफ माई फेवरेट्स, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जब वो क्रॉल करती थी रैम के ऊपर, तब मैंने उनसे कहा था कि यू वुड बी ऑलमोस्ट बीटिंग मतलब कंपटीशन में ऑब्वियसली ऐश्वर्या राय। यानी दीपिका हैज़ ए हॉरोस्कोप जिसको बचपन से पता चल गया था कि वो कुछ करने वाली है। तो वो उस माहौल में पैदा हुई जहाँ पे खाली शटक कॉक के साथ खिलाया जाता था। तो ऐसे में उनको बाद में पता चला कि और भी खेल हैं ज़िंदगी में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान जीत सकता है। और बॉलीवुड जो है वो एक ऐसा टैलेंट से भरा हुआ एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे ना सिर्फ आपको नाम, आपको रिकग्निशन मिलता है और आपकी ज़िंदगी जो भी और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो दीपिका पादुकोण जिन्होंने फर्स्ट मूवी से ही वो सुपरस्टार बन गई, वो उनका जो ट्रेंड है वो आगे बढ़ता रहेगा एंड शी विल बी डूइंग गुड इन 2012। एक और ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अनुष्का शर्मा। छोटी सी आई और आते ही उन्होंने बैंड बाजा बारात तो नहीं करी, लेकिन बैंड बाजा उन्होंने सबका बजा दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। दैट मीन्स उनका जो धमाकेदार शुरुआत हुई है, सबसे पहले वो शाहरुख खान के साथ आई और फिर वो फॉर ए चेंज एक नए एक्टर के साथ आई, बट 2012 भी उनके लिए बेहतर जाने वाला है। अक्षय कुमार जो खिलाड़ी नंबर 1 है और 1 नंबर की कोशिश अभी भी वो कर रहे हैं, भले ही वो कितने भी वेटरन हो जाएं, बट बिकॉज ऑफ लिब्रंस का जो पैशन है वो उनमें है जिससे वो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और 2012 की अगर हम बाकी लोगों की बात करें तो आई थिंक 2012 वुड बी, सबसे पहली बात यह है कि मैरिड जो लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करने का ये साल होना चाहिए, बिकॉज लिब्रंस के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिशन जा रहा है, तो शनि की 7.5 चल रही है आपकी, लिब्रंस मून साइन, और ये जो 7.5 है वो आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है अगर ट्रैक ठीक ना हो तो, और ट्रैक ठीक भी हो तो आपको जिम्मेदारी देती है जिससे आपका करियर का बेटर होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज वन बॉडी वन माइंड, तो आप यू आर टू बिजी फॉर योर पर्सनल लाइफ, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इन 2012 एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपको मेरे कहने पे लेना पड़ेगा और वो है यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम एट होम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम जो लोग अनमैरिड हैं उनका तो निकलने वाली है क्योंकि आपकी शादी होने वाली है, तो ऐसे में अपनी सोच को बदलिए। बहुत दिनों से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का खेल आप खेल रहे थे, तो अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है, मैच्योर हो जाइए, बिकॉज दिस इज अ टाइम कि लाइफ का स्टेटस बदल जाएगा। यू वुड गेट मैरिड, बट वक्त खाली 5 महीने का है, क्योंकि मई तक शादी कर ली तो कर ली, नहीं तो फिर 1.5 साल लाइन में लगना पड़ेगा आपको। तो दिस इज अ टाइम टू गेट मैरिड। नई पार्टनरशिप आपकी डेवलप हो सकती है, दैट इज गुड फॉर यू। बहुत सारे गेन्स आपको मिल सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन लैंड, ये एक अच्छी बात है। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं किसी तरह से जुड़े हुए, दैट वुड बी गुड फॉर यू। एंटरटेनमेंट से जितने लोग जुड़े हुए हैं, और ऑब्वियसली लिब्रंस का कहीं ना कहीं कनेक्शन एंटरटेनमेंट से होता ही है, तो वहाँ के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि 2012 वुड प्रूव टू बी ए वेरी गुड ईयर फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये तो बात हुई लिब्रंस की, और अब नंबर आ गया स्कॉर्पियंस का, नंबर 8। और ये जो स्कॉर्पियंस हैं बेसिकली वृश्चिक राशि, ये कुछ बताती नहीं है, और बताती इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनका सब कुछ यहाँ समा जाता है, क्योंकि चांद जो है वो पाताल में है, डीप इनसाइड। तो ऐसे में अपने इमोशन को थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए। 2012 में ये कसम तो खा लीजिए। तो अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, थोड़ी मोटिवेशन की बात कर लेते हैं, तो स्कॉर्पियंस के लिए जो सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी
स्कॉर्पियन इन पॉलिटिशियन बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज स्कॉर्पियन पीपल दे आर सपोज टू बी वेरी सेंटिमेंटल एंड पॉलिटिशियन दे आर सपोज टू बी वेरी श्रूड, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि इमोशंस का कोई रोल नहीं होता है. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक, और इंसान जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लेकिन राहुल गांधी फॉर ए चेंज इज ए पॉलिटिशियन हु इज नॉट ओनली अ जनरस पॉलिटिशियन, हु इज नॉट ओनली केयरिंग पॉलिटिशियन, इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. इसीलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी, चाहे वो वजह उन्हीं को पता है. लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो शादी करना चाहते हैं तो मई 2012 ऑनवर्ड उनकी शादी का रास्ता, दरवाजा और खिड़की खुलने वाली है. ही मे गेट मैरिड बिटवीन मई 2012 टू मई 2013, सो इट वुड बी वन ऑफ हिज बेस्ट ईयर. दूसरे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्कॉर्पियंस के वो हैं साइना नेहवाल. और साइना नेहवाल, जिनको समझाते समय लग गया कि मैं सानिया नहीं हूँ, मैं साइना हूँ, वो इंसान बैडमिंटन पहली प्लेयर इंडिया की जिसने वो मुकाम हासिल किए, वो रिकॉर्ड्स बनाए और वो टूर्नामेंट्स जीते जिसके बारे में बाकी लोग सपने में खाली देखते थे. तो दैट मीन्स स्कॉर्पियंस की एक पॉजिटिविटी ये होती है कि वो किसी भी चीज़ में जाते हैं तो रूट तक चले जाते हैं. दैट मीन्स वो छोड़ते नहीं हैं. और उनकी जो यही गट फील है, क्योंकि स्कॉर्पियंस डोंट फॉरगेट कि इट इज रूल्ड बाय मार्स. तो अगर ये इमोशन के साथ अगर आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है तो इंसान, मैच चाहे कोई भी हो, वो इंसान जीतता जरूर है. और तीसरे जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अमीषा पटेल है. बहुत सारे टर्बुलेंस उनकी जिंदगी में आए, इमोशनल सारे रीजन उनके इमोशनल रहे. कभी किसी से प्यार हो गया जिससे नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद उन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था. लेकिन कहते हैं कि सुबह होती जरूर है रात के बाद. अब सवेरा अमीषा पटेल का जिंदगी में हो चुका है. शी इज लुकिंग फॉर ए न्यू जर्नी, अ न्यू बिगनिंग इन 2012, एंड आई रियली विश 2012 वुड बी अ गुड ईयर फॉर हर. तो ये तो बात हुई स्कॉर्पियंस के ब्रांड एम्बेसडर्स की. और अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस के हम जैसे लोगों की कि हम ब्रांड एम्बेसडर कब बनेंगे. तो स्कॉर्पियंस की शुरुआत हो रही है 7.5 के साथ. ये तो अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, ये डिपेंड करता है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, क्योंकि 7.5 इज बैड फॉर बैड पीपल. तो ऐसे में अपने ट्रैक को थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट एक प्रॉब्लम स्कॉर्पियन के साथ चल रही है, जैसे मैंने अभी कहा कि राहु का जो ट्रांजिशन आपके चांद के ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में आपको यू हैव टू लुक एट द पॉजिटिव साइड, बिकॉज यू आर फीलिंग लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर. तो ऐसे में चीज़ों को छोड़ते जाइए विच आर इमटेरियल और विच आर बॉदरिंग यू नीड टू इग्नोर इट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम गुरु का ट्रांजिशन आ जाएगा मई में. तो ऐसे में शादी करेंगे आप जब नेगेटिव मोड में होंगे, तो ये भी हो सकता है कि जिससे शादी करने जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा टर्बुलेंस हो सकता है, कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, बट डोंट गिव अप, ये बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपने वो पेशेंस बना के रखा तो यकीनन जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिसको भी पार्टनर बनाना चाहते हैं, उससे आपकी बात ज़रूर होगी. करियर में बेटरमेंट ज़रूर होगा, यू वुड बी गेटिंग गुड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव ज़रूर होगी. बट ऐसे में यू हैव टू बी हैप्पी, ट्राई टू लुक विद इन. थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा विपासना आप सीख जाइए. चैरिटी करिए, दैट वुड बी गुड फॉर यू, दैट वुड गिव यू लॉट ऑफ मेंटल पीस. किसी कोई दुखी है, कोई नीडी एंड पुअर है, ट्राई टू हेल्प देम. बिलीव मी, ऑल दोज थिंग्स विल मेक यू हैप्पी, विल मेक यू कंटेंट एंड विल गिव यू द एनर्जी, जिसकी वजह से 2012 में आप जितने भी ख्वाब हैं वो हकीकत में बन जाएंगे. और अब नंबर आ गया है धनु राशि का, द मोस्ट फोकस पीपल ऑन अर्थ, क्योंकि उनका सिंबल भी वही है. तीर और कमान के साथ आप निकलते हैं और आपको पता है कि आँख कहाँ है, चिड़िया नहीं देखते हैं आप. ये बहुत अच्छी बात है. और अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, और उसका नाम है ऐश्वर्या राय. ऐश्वर्या राय सैजिटेरियस मून साइन है उनका. बेसिकली हम मून साइन चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, फिर आपको लगेगा कि वो तो सन साइन ये है, तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. तो जो मून साइन सैजिटेरियस है, यानी उन्होंने फोकस नहीं छोड़ा. भले ही वो मॉडलिंग में थी और वो मिस यूनिवर्स से लेके वहाँ तक पहुँची, लेकिन वो एक ऐसी इंडस्ट्री में आई जहाँ पे हर इंसान एक दूसरे को एच करके या शोल्डर पे पैर रख के ऊपर निकल जाता है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट द ब्यूटी विच हैड, उसकी वजह से वो आगे बढ़ी. टैलेंट भी ऑब्वियसली उनमें धीरे धीरे आया और वो आगे बढ़ती रहीं, बिकॉज उन्होंने फोकस को लूज नहीं किया. वो अलग बात है, लव इज़ ब्लाइंड एंड वन हैज़ टू लूज द फोकस इन दैट पर्टिकुलर एरिया. बट फिर भी डेस्टिनी में कहते हैं कि हर एक उस पर लिखा होता है उसका नाम, यानी जिसके साथ शादी होनी होती है वो आपकी हो जाती है. तो नाउ शी इज सेटल्ड, नाउ शी इज ब्लेस्ड विद ए बेबी गर्ल. तो ऐसे में एक नई बिगनिंग हुई, एक लेडी लक एक और जुड़ गई है उनकी फैमिली में. तो 2012 वुड बी अगेन अ गुड ईयर विद अ न्यू बिगनिंग. एज ए मदर शी वुड कम बैक एंड वुड बी डूइंग समथिंग वेरी वेरी गुड इन द फिल्म इंडस्ट्री. और दूसरे जो हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फोकस को अगर हम डिफाइन करें तो आई थिंक फोकस का सिनोनिम जो है वो सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं. बिकॉज वो इंसान जो हज़ारों रन बना देता है, वो इंसान जो आउट नहीं होता है, वो इंसान जो 100 सेंचुरीज बना देता है, वो इंसान जो 15,000 रन और 18,000 रन बना लेता है, यानी वो इंसान जो आउट नहीं होता है, वो वही हो सकता है जो अपने माइंड से आउट नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस. तो सैजिटेरियस का राइट एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है. ऑब्वियसली ही हैज बिकम द लेजेंड, ही हैज बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट. तो उनकी एस्ट्रोलॉजी करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ही इज डूइंग गुड. और इन स्पाइट ऑफ द एज विच ही इज नाउ,
ही कैन डेफिनेटली गिव रन टू लॉट ऑफ अदर यंगस्टर्स, यानी उनका एनर्जी हमेशा बना रहेगा। और 2012 में बहुत सारे कीर्तिमान वो बनाते जा रहे हैं और इतने कीर्तिमान बना चुके हैं वो इटसेल्फ में एक रिकॉर्ड बन चुका है। अगले जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सजिटेरियन के, वो हैं विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को भी चेस खेलना आता है और उनको मालूम है कि उन्होंने कैसे दूसरों को चेस सिखाया, कैसे चलना सिखाया, क्योंकि फोकस लूज नहीं किया, तो इसीलिए वो चेस प्लेयर भी बन गए। हमें भी जिंदगी में चेस खेलना चाहिए, ये प्रेरणा हमको लेनी चाहिए। राइट मूव एट द राइट टाइम विद द राइट काइंड ऑफ अप्रोच विल ऑब्वियसली गिव यू द सक्सेस विच विश्वनाथ आनंद हैज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमरान खान, छोटे से आए, भले ही मामा जी की वजह से आए, लेकिन वो भी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं और 2012 उनके लिए भी एक बेहतर साल जाना चाहिए। और अब अगर हम बाकी सजिटेरियंस की बात करें तो मुझे लगता है 2012 में कुछ परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले आपका एक औहदा बढ़ेगा, दैट मीन्स और रिकॉग्निशन की तलाश आप कर रहे थे, यू वुड बी गेटिंग समथिंग वेरी वेरी गुड बिकॉज ऑफ जुपिटर इन 5th हाउस एक्सपेक्टेड बाय एक्सॉल्टेड सैटर्न। तो अगर शनि किसी के लिए आया है इस ट्रांजिशन में तो वो धनु राशि के लिए आया है, क्योंकि एनी प्लैनेट विच कम्स 11 फ्रॉम योर मून साइन विल गिव यू ओनली गेन्स गेन्स एंड गेन्स। यानी ये 2.5 साल के लिए अगर सैटर्न की सपोर्ट कर रहा है तो आप हैं, तो दिस इज द टाइम टू हैव दैट एनर्जी। जितना फोकस आप बढ़ा लेंगे, जितने सपने अपने बढ़ा लेंगे, उतने ही आपके वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स इट विल हेल्प यू टू गेट थिंग्स डन एज पर योर लाइकिंग। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो मुझे लगता है नया घर आप ले लेंगे, नई गाड़ी लेने की संभावना आपकी है अगर आप अब जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं। ओवरसीज कनेक्शन से आपको फायदा हो सकता है विच इज़ वेरी गुड। गुरु का ट्रांजिशन फिर बदल जाएगा मई के बाद, कुछ और परिवर्तन आएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप सजिटेरियस इज द ओनली साइन आउट ऑफ 12 who would be happy throughout 2012. तो try to help people because you are a राशि which is ruled by Jupiter. तो अपनी spirituality को बना के रखिए, try to help needy and poor and you will feel lot of blessings and would be proved to be 2012 as one of the best year. और अब वक्त है एक ब्रेक का, हम यूं हाजिर होते हैं, देखते रहिए किस्मत के साथ।